अली को मानते हैं, अली की नहीं मानते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया अल्लामा साहब ने। दावा मोहब्बत हम करते हैं, अल्लाह से भी मोहब्बत का दावा है, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत का दावा है, अहले बैत और असहाब से भी मोहब्बत का दावा है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो मेयार मोहब्बत करार दिया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह ने मेयार ये करार दिया है, इन लोगों से कह दीजिए जो दावा मोहब्बत करते हैं कि हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर मेरी इत्तिबा करो। मेरी इत्तिबा क्या है? मेरे रसूल को मानो। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। फिर ये भी इरशाद फरमाया मन अता अलियन फ़क़द अताअनी, जिसने अली की इताअत की उसने मेरी इताअत की। क्योंकि ये सिलसिला जो आगे चलता है ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुदावंद मुताल के अहकाम को लेकर आगे चलते हैं, जिसका वो अमली मुजाहिरा उनकी सीरत से, उनके किरदार से हमारे सामने आता है। बिल्कुल वजह फरमाया हमें इस चीज़ को मानना चाहिए, इस गलती, इस कोताही का एतराफ़ करना चाहिए कि हम ये दावा तो करते हैं कि अली से हमें मोहब्बत है। नहजुल बलागा में एक वाक़या नकल हुआ, सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, आपके दौलत कदर के सामने, इमामत कदर के सामने कुछ लोग बैठे हैं। आप पूछती हैं आप लोग कौन हैं? तो कहते हैं जी हम आपके शिया हैं, हम आपके पैरोकार हैं, हम आपके मानने वाले हैं। फरमाते मुझे तो तुम में, मेरे शियों वाली, मेरे मानने वाली, मेरे पैरोकारों की कोई निशानी नज़र नहीं आती कि मैं कह सकूं कि तुम मेरे हो। जी हैरान और परेशान कहा कि मौला वो कौन सी इलामात थी? फिर आपने जब बताना शुरू की कि खौफ खुदा से रो रो के उनकी आंखें चुंधिया चुकी हों, रोज़े रख रख के उनके पेट पीछे वेट्टी के साथ जुड़ चुके हों, रुकू कर कर के सजदे कर कर के उनकी पेशानियों पे निशान, और फिर कई चीज़ें बयान फरमाई, तुम में तो वो कोई भी नज़र नहीं आती। बात यह है कि दावा कर लेना आसान है। मैं दावा करता हूँ मुझे अली से मोहब्बत है, ये मेरा दावा है। कमाल मोहब्बत तो ये है कि अली भी मुझे कहे मुझे आपसे मोहब्बत है। और उसकी मिसाल खैबर में हमें मिलती है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 39 दिन तक जंग लड़ते रहे और असहाब से वो खैबर को फतह न कर सके, तो फरमाया कि मैं उसको अलम दूंगा जो रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, जो बढ़ बढ़ के हमले करने वाला होगा, भागने वाला नहीं होगा। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता होगा। हाँ जी, और अल्लाह उसके हाथ पे खैबर को फतह करेगा। तो ये जो औसाफ आपने बयान फरमाए हैं ये उस अली इब्न अबी तालिब में बदरजा अता मौजूद थे कि जितना अल्लाह और अल्लाह का रसूल अली से मोहब्बत करता था, अली भी उसी तरह उनसे मोहब्बत करते थे। लिहाजा सिर्फ मोहब्बत से, और मोहब्बत का मज़हर ये होता है कि अपने महबूब की जो अदाएँ हैं उसको अपनाने की कोशिश की जाए। हमारे यहाँ दावा मोहब्बत है, किरदार हमारा उसकी नफ़ी करता है। हम अली सबसे बड़े आदिल हैं, हम सबसे बड़े जालिम और गासिब हैं। अली सबसे बड़े आबिद है, हम मस्जिद का रुख तक नहीं करते। अली सबसे बड़े सखी हैं, हम कंजूसों के भी सरदार हैं। अली इब्न अबी तालिब सिर्फ सखी नहीं है, करीम है। सखी तो फरमाते हैं वो होता है जो खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, और करीम उसे कहती है जो खुद नहीं खाता, खुद भूखा रहता है, दूसरों को देता है। यही खैबर फतह होता है, माल गनीमत आता है। रिवायत में कि इतना सोना मुसलमानों को मिला, कलाड़ों से काट काट के तकसीम किया गया। जनाब सदीका कुबरा ज़हरा सलामुल्लाह बिनत रसूलुल्लाह तक खबर पहुंची। जब आप घर तशरीफ़ लाए तो पूछा अबुल हसन मैंने सुना है कि खैबर से बड़ा सोना आया है, कलाड़ों से काट के तकसीम किया गया है। फरमाया बिनत रसूल आपने सच सुना है। तो फिर सवाल किया कि आपके हिस्से का सोना कहाँ? फरमाया मैंने मदीना के यतीमों, बेवगाओं और मस्कीनों में तकसीम कर दिया है। फ़ौरन दुख्तर रसूल सईदे में चली जाती है और खुदा का शुक्र बजा लाती, मेरा अल्लाह इतना करीम शौहर तूने मुझे अता फरमाया है। आज की औरतें होती गले पड़ जाती, तुमने क्या किया, घर में चूल्हा नहीं जल रहा और आप ये कर आ रहे हैं। ये किरदार अमीरुल मोमिनीन, किरदार ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, खुदा तो इसलिए झंझोड़ता है कि इंसानों वो कहते क्यों जो करते नहीं हो। यकीनन मैं अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि हमें
सबसे पहले तो अली की पहचान करनी है, अली की मार्फत हासिल करनी। मार्फत हासिल होगी तो फिर उसके पैगाम को देखेंगे, पैगाम जो है उसमें फिर अमल करना होगा। और मार्फत का जो हक है वो तो अदा नहीं हो सका। मैं आज भी अर्ज किया करता हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उनके ज़िम्मेदारान को, खुदारा इन यूनिवर्सिटियों में अली शनासी के लिए एक चेयर कायम करो, अली के खुतबात, अली के कलेमात, अली की सीरत, अली के किरदार पे थीसिस लिखवाओ, PhD करवाओ। मैंने तो करबला में ये मुतालबा किया और करबला में यूनिवर्सिटी ये बनी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबात पे थीसिस लिखवाए जाए। कोई इमाम हुसैन जो चराग हिदायत रसूलुल्लाह ने फरमाया था और सफीना नजात है, सिर्फ उन दिनों के लिए था, क़यामत तक के लिए हमें उससे रहनुमाई लेना चाहिए। तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तो जो ये ऐलान कर रसूल तो ये फरमाते हैं ये बाबे मदीनतुल इल्म और बाबे मदीनतुल हिकमत हैं। और ख़ुद अली ये चैलेंज करते हैं कि सलूनी कबल तफ़क़िदूनी, और दुनिया वाले जो कुछ मुझसे पूछना है पूछ लो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। कूफा है, कुएं में चेहरा करके हिकमत के मोती भी कर, फिर जहाँ सीने पे हाथ मार करते यहाँ इल्म का समंदर ठाठे मार रहा है। काश मुझे कोई उसका अहल मिल जाता। ना अहल के हवाले मोती ना करना, वो उसकी कदर नहीं करेंगे। तो यकीनन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इत्तबा, अहले बैत अतार की इत्तबा, सहाबा किराम की इत्तबा, इसी में हमारी निजात है। हम सिर्फ दावा मोहब्बत पे तो हम थोड़ी सी गुस्ताखी पे कत्ल कर देते हैं। ठीक है, ये ईमान का इजहार है, ये मैं इसकी नफी नहीं करता। अगर फसाद और फितना पैदा नहीं होता तो यही हुक्म है। लेकिन देखना ये है कि क्या अली का किरदार यही था, रसूलुल्लाह का किरदार यही था, असहाब का किरदार यही था। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत जो है वो क़यामत तक के लिए हर एक के लिए मशअल राह है। मैं आपके तवज्जुह से ख़ास तौर पर अपने नाज़रीन को यह ताकीद करूँगा, नहजुल बलागा जो है वो उस मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबात, मकतूबात और कलिमात किसार का मजमूआ है। पूरे खुतबे नहीं है, पूरे ख़त नहीं है, चीदा चीदा वो चीज़ें उसमें लाई गई हैं। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा के शागिर्द सैयद रज़ी अलैहिर्रहमा ने, आजकल एक सैयद बुजुर्गवार ने उन तमाम कलिमात और खुतबात को मुख्तलिफ किताबों से चुन चुन के पूरा मुकम्मल किया है। मेरी गुजारिश ये कि और कुछ नहीं अगर पढ़ सकते तो इसकी जो तीसरी जिल्द कलिमात किसार है वो तो मैं समझता हूँ हर मुसलमान को आना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कलिमात हकीमाना हैं कि जिसमें इंसानी ज़िंदगी के लिए असूल और रहनुमा असूल मौजूद है। मैं समझता हूँ अगर मुसलमान उन्हीं असूलों को सामने रख ले तो आज की ये दुनिया जहाँ जुल्म और जौर का निशाना मुसलमान बन रहा है, फ़लस्तीनियों का कत्ले आम हो रहा है, मुख्तलिफ मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और यहूद व नसारा तुम पर गालिब है, वो कभी गलबा हासिल नहीं कर सकेंगे अगर अली की तालीमात पर अमल किया जाए। अगर तालीमात पर अमल किया जाए तो गलबा हासिल नहीं कर सकेंगे। यही एक खूबसूरत बात है। यहीं से आपका शुक्रिया अदा करते हैं अलामा साहब तशरीफ़ लाए कि आपको इन तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जितने भी लोग हमें सुन रहे थे आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। अलामा साहब आपसे गुजारिश है कि दुआ फरमाएं। आपकी दुआ के साथ ही हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात हो। यकीनन आज का दिन जो है वो मौलूद काबा अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरान करीम की हर वो आयत जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होता है उन ईमान वालों के सैयद सरदार कलाम अली इब्न अबी तालिब है। और ये वो वसीला जलीला है। अल्लाह ताला इन हस्तियों के सदक़े में हमें हर किस्म के अर्ज़ी व समावी बलियात से महफूज फरमाए। जो कुछ हमने कहा है हमें भी अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सामईन व नाज़रीन को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। वतन अज़ीज़ जो इस वक्त मुख्तलिफ़ इत्तलाआत में और आलम इस्लाम जो ख़ास तौर पर अहले फ़लस्तीन, शाम और इराक़ और अफ़गानिस्तान और पूरी उम्मत मुसलमान जो ज़ालिमों के हाथों में निशाना बनी हुई है, मालिक कायनात हमें अर्ज़ी समावी बलियात से महफूज फरमा। हम सब को, हमारे वतन को, तमाम उम्मत मोहम्मदिया को आपस में वहदत और यगानगत अता फरमा। शर शयातीन से महफूज फरमा। रिज़्क़ वसी हलाल तय्यब व ताहिर अता फरमा। खात्मा बिल खैर फरमा। और रोज़ क़यामत शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनके अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम हक़्क़ मुहम्मदिन व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन।